हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं आज सभी के लिए मिडिवल हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी में कहें तो मध्यकालीन भारत, जो एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? कौन सा ऐसा तोमर शासक था जिसे दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त था? अनंगपाल या बजात, रुदाने, देवराज, कौन सा है? बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर है अनंगपाल। राइट आंसर इज क्या है? राइट आंसर इज ए, अनंगपाल इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने, क्या है इसका आंसर? 712, 812, 912 या 1012? कौन सी ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर इज ए, 712 में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महमूद गजनी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? महमूद गजनी ने कौन से प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर या हलेबीड या सोमनाथ या कोणार्क? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला था। पूरा तहस नहस कर दिया था भाई इसने सोमनाथ मंदिर को। राइट आंसर इज सी, सोमनाथ मंदिर को तहस नहस किया था महमूद गजनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी को विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मतलब मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर? भाई मोहम्मद गौरी के समय में इल्तुतमिश था ही और कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो राइट आंसर इज सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के समय में इल्तुतमिश भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश दोनों का गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? कौन सा ऐसा राजपूत राजा है जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद या कुमारपाल? तो जो बघेल भीम थे, सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को बघेल भीम ने हराया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म और भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना या पीटर महान रूस का जार बना? कौन सा आंसर है इसका? राइट आंसर इज ए। कौन सा है इसका? राइट आंसर इज ए। क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा सी का मतलब रोमन कोलोसियम का पूरा होना। दूसरा आएगा बी में आएगा भारत में गुप्त राजवंश दूसरे नंबर पर। तीसरा था पैगंबर मोहम्मद का जन्म और चौथे पे आएगा पीटर महान रूस का
जार बना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एसएससी रेलवे दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि उसी के लिए हम क्लास लाते हैं, एसएससी और रेलवे दोनों के लिए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई गई थी, जो कि प्रथम मकबरा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। अच्छा, कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई गई थी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका जो गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार भी बनाई गई थी, और वो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन। पोलो खेलते समय घोड़े से नीचे गिरा था वह शासक जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री है? तो राइट आंसर इज ए, नसीरुद्दीन का। किसका था? नसीरुद्दीन का। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, एसएससी रेलवे दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्लास को जरूर देखना, 100%, 101% देखना। ठीक है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन, खुसरो। राइट आंसर इज बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो नौरोज का प्रवर्तन फारसी त्योहार, देखो जो नौरोज त्योहार है ये फारसी त्योहार है, उसका प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने किया था। राइट आंसर इज डी, बलबन के द्वारा नौरोज का प्रवर्तन किया गया। अगला क्वेश्चन, वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? चांद बीबी, मेहरुन्निसा, हजरत महल, रजिया सुल्ताना। ओनली रजिया सुल्ताना थी। कौन थी रजिया सुल्ताना? प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। रजिया सुल्ताना प्रथम मुस्लिम शासिका बनी, और इसका जो मकबरा था वो कहाँ था? हरियाणा के कैथल में। कहाँ था? हरियाणा के कैथल में था। ठीक है, हरियाणा के कैथल में। क्या पहनती थी? कुल्हा और कुबा पहनती थी। क्या पहनती थी? कुल्हा और कुबा पहनती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेदू वंशज कौन थे खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया जिन्होंने? तो गुलाम तथा लोधी। अच्छा, खिलजी शासकों से तत्काल पहले शासन गुलाम तथा लोधी वंश, और सैयद तथा लोधी वंश, गुलाम तथा तुगलक वंश, और तुगलक तथा लोधी वंश। देखना, खिलजी वंश से पहले शासन किया था गुलाम वंश ने, और जो तुगलक है वो खिलजी से बाद में आया, लोधी भी इससे बाद में आया, और शायद सैयद भी बाद में आया। फिर कौन हो सकता? तो राइट आंसर इज सी, गुलाम तथा तुगलक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझको, आंसर तो ठीक है, आंसर है इसका सी।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार, दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? कौन था? फिरोज तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी थे, बलबन था, कौन था? आपको कौन लगता है जिसने रोजगार चलाया, एक दान विभाग भी चलाया? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने रोजगार विभाग चलाया, दान विभाग चलाया, परोपकारी चिकित्सालय की भी स्थापना की। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा यदि मंगोल आक्रमण हुए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भाई मैं तो देख रहा था आप लोगों को क्या क्या आता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर जनरल था। सिकंदर लोदी का जो मलिक काफूर था, सिकंदर लोदी का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, अलाउद्दीन खिलजी का था या हुमायूं का था? वो अलाउद्दीन खिलजी का था। मलिक काफूर किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। राइट आंसर इज सी, इसका मित्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? खिलजी शासक ने। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है हो नहीं सकता क्योंकि ये गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर खिलजी वंश की, तो यहाँ पर जो गयासुद्दीन है ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तुगलक वंश का है। अब बचे दो शासक, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये दोनों हैं। ये दोनों क्या है? खिलजी वंश के शासक हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी खिलजी वंश की, उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी, तो हत्या इसी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की थी इसकी, शासक बनने के लिए, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन? राइट आंसर इसकी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली चलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में निम्न सुल्तानों में से इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? बलबन, मतलब दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने एक विरोधाभास का मिश्रण बताया? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो विरोधाभास का मिश्रण था? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज डी, मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तानों में से विरोधाभास का मिश्रण बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ में है? तो दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, शायद 80 प्लस 90 प्लस क्वेश्चन करने, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार, इसमें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
तो कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी हाल सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद में दूसरा था खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा कौन था? देखो दूसरा ये है, पहला ये है गुलाम वंश। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा है तुगलक, चौथा है इसमें सैयद। तो लो कर दिए मैंने इनको क्रम के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? तो जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। और दोनों बहलोल लोदी के पुत्र थे, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, राइट आंसर इज सी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या हमीदुद्दीन नागौरी? भारत में जो चिश्ती सिलसिला था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। राइट आंसर इज सी। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? नानक ने, मीरा रामदास या रामानुजाचार्य ने? राइट आंसर इज डी, रामानुजाचार्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमको अभी 90 प्लस क्वेश्चन करने हैं। निम्न में से वासुकी चंद कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। यह वासुकी चंद कौन था जो यह मानता था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद या शाह आलम बुखारी? कौन था? तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। कि भाई कहाँ चला गया क्वेश्चन? बहुत पीछे चले गए यार, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन पीछे बैक हो गया मुझसे। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? वो हो गया था क्वेश्चन, यही है वो क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है डी। क्यों है ये डी? प्रथम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, इसीलिए रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से वासुकी चंद कौन था जो मानता था कि भक्ति ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन था। कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, क्या था इनका योगदान? धार्मिक सद्भाव, राष्ट्रीयता में एकता, या हिंदू और मुसलमानों की एकता में, या सामाजिक सद्भाव में? तो क्या था इसका आंसर? धार्मिक सद्भाव में। धार्मिक सद्भाव में। क्या था? धार्मिक सद्भाव में। राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है?
यार ये जोड़ी बनाने के लिए कर लोगे क्या आप लोग? हम फिर देखेंगे जोड़ियों को। अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? जो अलवार संत है ना, इनका जो आविर्भाव है वो किस आधुनिक राज्य में हुआ? राइट आंसर है ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलते हैं। भक्ति विचारक शंकर देव ने क्या है? भक्ति विचारक शंकर देव ने भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति विचारक है एक ऐसे व्यक्ति शंकर देव जिन्होंने प्रादेशिक भाषाओं में उपयोग करके लोकप्रिय बनाया। किस चीज का उपयोग किया था? असमिया, बांग्ला, ब्रजभाषा, अवधी। राइट आंसर है असमिया। राइट आंसर है जी असमिया का प्रयोग किया था। ठीक है। शहतारा यानी सितार का जनक निम्न में से किसको समझा जाता है? मियां तानसेन, बेगू बाजरा, अमीर खुसरो या बड़े गुलाम अली खान। राइट आंसर है अमीर खुसरो। राइट आंसर है अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। भूलना नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एंड रेलवे के लिए। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुलुप वंश ने, संगम वंश ने, सालोप वंश ने, देवराय वंश ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वैसे हरिहर बुक्का ने की थी। संगम वंश ने। किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रतिपादित किया था? हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और संस्कृत, उर्दू, तेलुगु और संस्कृत को क्या माना था इनने? तमिल, तेलुगु, संस्कृत को। तो जो विजयनगर के शासक थे ना, उनने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को माना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या अमुक्त माल्यवाद। कौन सी लिखी थी? अमुक्त माल्यवाद। भाई वो पीछे फिर चला गया यार क्वेश्चन। अरे यार, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट। कौन सी किताब लिखी थी? कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यवाद। राइट आंसर इज डी। अमुक्त माल्यवाद किसका काल है? एक अल्लाशानी पेदन्ना का, या बादशाह राज का, या खरवेला का, कृष्णदेवराय का। तो अभी मैंने पढ़ा था इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन था, ये कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोंडाविडु। क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम्पी। विजयनगर के जो मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम्पी और तिरुवनमले, चिदंबरम, श्रीरंगम और तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? विद्यारण्य, कृष्णदेव या हरिहर या राजराज। इसमें हमको तो वो कृष्णदेव राय लगते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इनके क्वेश्चन में बताया गया था कृष्णदेव राय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इस तालीकोटा की लड़ाई को मच्छीवाड़ा का युद्ध कहा जाता है, कृष्ण का युद्ध कहा जाता है, इसी को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा को 1565 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, जो अपनी मरमर शराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? क्या है 42वीं का राइट आंसर?
मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण किया था। ठीक है, तो कभी भूलना भी मत, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुम्बज का निर्माण किया गया। सभी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है।